हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीके परिवर्तन क्लास में। आज हम लोग एकदम बेसिक इंग्लिश से शुरुआत करने वाले हैं। आज हम अगर आप बिगिनर हो या आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में आपको इंग्लिश सिखाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट। आज देखिए, हिंदी भाषा के हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। जिस प्रकार हम हिंदी वर्णमाला में वर्ण पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं और ये हमारे क्या हैं? 26 लेटर। ठीक है, हमें पता है, आप लोग को सब पता है, लेकिन हम यहाँ से एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको आ रहा वो भी पढ़े, जिसको नहीं आ रहा वो भी पढ़े। थोड़ा सा आप समझिए। आगे देखिए, अंग्रेजी अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक हमारा क्या होता है? वॉवेल्स। एक हमारा क्या होता है? कंसोनेंट। अगर आप थोड़ा देखेंगे, अल्फाबेट अल्फाबेट माला को 2 भागों में बांटा गया है। एक लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर, दूसरा हमारा क्या है? ओरल के आधार पर। लिखने के आधार पर हमारे कितने होते हैं? एक कैपिटल हम लिख सकते हैं, दूसरा क्या है? स्मॉल लेटर। दूसरा क्या है? स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर में जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट, और स्मॉल लेटर में ए बी सी डॉट डॉट। इसी प्रकार ओरल में, बोलने मतलब उच्चारण के आधार पर ओरल को 2 भागों में बांटा गया। एक हमारा क्या होता है? वॉवेल होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? कंसोनेंट। दूसरा क्या होता है बच्चों? कंसोनेंट होता है। पहला हमारा क्या होता है? वॉवेल। दूसरा होता है कंसोनेंट। वॉवेल हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। वॉवेल की संख्या कितनी होती है? 5। और कंसोनेंट की संख्या कितनी होती है? वॉवेल को छोड़ करके ये हमारे कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए बच्चों, वॉवेल में 20 साउंड होते हैं। लगभग में टोटल साउंड 44 होते हैं। वॉवेल्स के हमारे कितने होते हैं? 20। एंड कंसोनेंट के कितने होते हैं? 24। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉवेल्स के साउंड्स। वॉवेल्स के साउंड्स कितने होते हैं, उनके चिन्हों के बारे में समझेंगे, और यहाँ पे हम सीखेंगे कि ये कितने मतलब साउंड होते, किस प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। हमारे अल्फाबेट में जो ये साउंडों की संख्या कितनी होती है? 24 साउंड होती है। कितनी होती है? 24। इन साउंड्स को क्या कहा जाता है? फोनोनिम्स कहा जाता है, जिसे कहते हैं ध्वनियां। अब यहाँ पे देखिए, वॉवेल साउंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे। वॉवेल साउंड्स, वॉवेल साउंड मतलब स्वर ध्वनियां। ये हमारे कितने साउंड्स होते हैं? 20 साउंड्स होते हैं। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक किसमें? मोनोथंग्स। दूसरा क्या होता है? डाइटोथंग्स। ठीक है, तो ये मोनोथंग्स क्या होता है हमारा? मोनो मतलब क्या होता है? अकेला। मोनो का मतलब क्या होता है? अकेला। और थंग्स मीन्स क्या होता है? साउंड्स। मोनो मीन्स क्या होता है? अकेला मतलब सिंगल, और थंग्स मतलब क्या होता है? साउंड्स मतलब अकेला साउंड्स।
क्या होता है अकेला साउंड्स, वो हमारे कितने होते हैं, ये मोनो साउंड्स में कितने होते हैं हमारे साउंड, पूरा टोटल 12 होते हैं। और डाइथांग्स में मतलब इसमें क्या होता है डबल होता है, इसमें हमारे टोटल होते हैं 8। डाइथांग्स कितने होते हैं 8 होते हैं। तो आज हम सीखेंगे इनके चिन्ह, किसको क्या पढ़ा जाता है, आइए देखते हैं। अगला है हमारा पहला, हम पढ़ेंगे मोनोथंग्स। मोनोथंग्स मैंने बताया, मोनो मीन्स क्या होता है अकेले, जिस मतलब सिंगल, और थंग्स मीन्स क्या होता है साउंड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए ऐसे वॉवेल्स जिनमें सिंगल साउंड निकलता है उसे क्या कहा जाता है, मोनोथंग्स कहा जाता है ना बच्चों। जिसमें सिंगल साउंड्स निकले वो हमारा क्या होता है, मोनोथंग्स कहा जाता है। अब यहाँ देखिए इसको प्योर वॉवेल साउंड के नाम से भी जाना जाता है। मोनोथंग्स को प्योर वॉवेल के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए ये पूरे कितने होते हैं, 12 टाइप के होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इन 12 साउंड्स जिसके क्या है चिन्हों के बारे में, कि जो चिन्ह रहेगा उसको क्या पढ़ा जाएगा। पहला हमारा क्या है, ये सिंबल देखिए, इस सिंबल को क्या कहा जाता है, इस सिंबल को लॉन्ग ई कहते हैं। कहीं भी ये सिंबल दिखे इसको क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग ई। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, सीप, थोड़ा देर तक सीप, बीच, रीच, सी, ये हमारा क्या है, ये पहला हो गया ये साउंड। दूसरा देखिए, दूसरा इस तरह की सिंबल अगर दिखे तो ये हमारा इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ई, इसे क्या कहते हैं, ई। अगर ये सिंबल दिखेगा इस सिंबल को क्या कहेंगे, ई। ये एकदम मुंह ज्यादा नहीं खुलता, एकदम आराम से हल्के में बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, सिट, शिट, हिट, सिट, फिश, बीट। थोड़ा सा इसमें क्या होता है, थोड़ा जल्दी में बोल देते हैं। तीसरा सिंबल देखिए, ये सिंबल ऊ साउंड निकालता है। ये वाला सिंबल क्या निकालता है, ऊ साउंड को निकालता है। जैसे स्कूल, शूट, ब्लू, ये क्या साउंड निकाला, बड़ा ऊ का। बड़ा ऊ का क्या है, स्कूल, शूट, ब्लू। नेक्स्ट है ये सिंबल अगर ये दिखेगा सिंबल तो हम उसको क्या साउंड निकालेंगे, ऊ का साउंड निकलता है। जैसे ये फुट, पुट, क्या पढ़ेंगे, फुट, पुट, है ना। अगला है ये वाला सिंबल दिखेगा, मतलब ये जो होता है ना, ये स्लाइटिंग होता है। ये जो लाइन बनती है ना, इसको स्लाइटिंग बोला जाता है। अगर दो स्लाइटिंग के बीच में ये तिरछी रेखा के बीच में अगर ये ई दिखे, इसको क्या पढ़ेंगे, ए। क्या पढ़ेंगे, ए। तो यहाँ पे देखिए इसमें साउंड निकालिए, एंड, इसमें बेड, इस वाले में पेन। इसमें साउंड हमारा क्या आ रहा है, ए का आ रहा है। तो जब भी हमारा ये वाला सिंबल दिखेगा, दो ये स्लाइटिंग के बीच में ये, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ए। नेक्स्ट है ये वाला सिंबल देखिए, ये जो ई है, ई का उल्टा ही रहता है। तो ये स्लाइटिंग के बीच में अगर ए का उल्टा अगर दिखेगा तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, यदि ऐसा सिंबल दिखा तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, अ, लेकिन हल्का, पूरा नहीं पढ़ेंगे, अर्ध में बोलेंगे। जैसे द टीचर, चर में आया ना, द में भी आ रहा है ना साउंड, टीचर। थोड़ा बोल के देखिए, टीचर, चर बोला जा रहा है, इसमें आ साउंड आ रहा है, थोड़ा जल्द उसको क्या हल्के में बोला जाता है। अबाउट, क्या बोलेंगे, अबाउट, मतलब आ जो है एकदम हल्के में बोलेंगे। तो यहाँ पे किसका साउंड आया, आ का। नेक्स्ट है, अब ये देखिए यहाँ पे ये दो स्लाइटिंग के बीच में ये सिंबल दिखेगा तो हम क्या पढ़ेंगे उसे, और साउंड निकलता है। यहाँ से क्या निकलेगा, और साउंड निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, गर्ल, बर्ड, गर्ल, आ रहा है ना, गर्ल, बर्ड। थोड़ा बोल के देखिए, इसमें और साउंड आएगा कौन से सिंबल में, ये वाले सिंबल। आइए अगला देखते हैं।
अब ये यहाँ पे ये सिंबल देखिए, दो स्लाइडिंग के बीच में ये जो सी बनता है ना, सी का उल्टा ऐसे, और यहाँ पे ये हमारा ऐसे बिंदु बना रहेगा। तो जब ये साउंड दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे? अ। क्या बोलेंगे? अ। तो जैसे दूर, फ्लोर, श, फॉर, है ना, इसमें किसका? अ का साउंड आ रहा है ना। अगला है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे लग रहा है जैसे दो लेटर हो, दो लेटर नहीं है। यहाँ पे ये जो ए बनता है, ए, ये ए इस तरह रहता है, इसी में क्या है? ई, लेकिन यहाँ पे डबल लेटर नहीं है, सिर्फ एक ही है। इसमें साउंड क्या निकलता है? ए का। किसका साउंड निकलता है? ए का। जैसे यहाँ देखिए, मैन, कैट, है ना, तो यहाँ पे ए है तो इसकी मात्रा कैसी होती है इसकी ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मैन, कैट। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये हमारा सिंबल है, जैसे वी बनता है ना, वी का ये उल्टा ऐसे, ये दो स्लाइडिंग के बीच में रहेगा, तो ये सिंबल क्या कहलाएगा? हम इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे? अ। क्या पढ़ेंगे? अ बोलते हैं। जैसे देखिए, यू स्टार्टिंग से है ना, अंडर, अप, कप, यहाँ देखिए आ रहा है ना, आ का साउंड आ रहा है यहाँ पे, अंडर, अप, कप। तो जब भी हमारा ये सिंबल दिखेगा तो वहां पे साउंड क्या रहेगा? अ का। नेक्स्ट है, ये वाला सिंबल देखिए, अगर ये सिंबल रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा? पूरा अ का रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फादर, कार, क्या है? फादर, कार। यहाँ पे देखिए, अगले वाले में ये वाला सिंबल, ये ए ही है, थोड़ा उल्टा बना हुआ है, और ये हमारा क्या है? दो स्लाइडिंग के बीच में है, तो इसका साउंड क्या होगा? अ होगा, अ का। जैसे यहाँ पे देखिए, हॉट, हॉट, इसमें साउंड किसका आ रहा? अ का। बोल के देखिए, हॉट, पॉट। ठीक है, अब अगला देखिए, अब आते हैं हम लोग क्या? डाइथॉन्ग्स। डाइथॉन्ग्स, यहाँ पे डी आई का मीन्स क्या है? टू, और थॉन्ग्स मीन्स क्या होता है हमारा? साउंड्स होता है। क्या होता है? साउंड्स, जिसमें दो साउंड्स हो, जिसमें क्या हो? दो साउंड्स हो, वो हमारा क्या होता है? डाइथॉन्ग्स होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये कितने प्रकार के होते हैं डाइथॉन्ग्स? 8 प्रकार के होते हैं। डाइथॉन्ग का मतलब क्या होता है? टू होता है, यानी दो साउंड से मिलकर जो बनते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डाइथॉन्ग्स कहा जाता है। ये दो साउंड से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डाइथॉन्ग्स कहा जाता है। ये 8 प्रकार के होते हैं। इसके कुल कितने साउंड्स होते हैं? 8 साउंड्स होते हैं। देखिए बच्चों, पहला यहाँ पे देखिए, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इस वाले में पहला साउंड यहाँ पे देखिए, अगर ये दो स्लाइडिंग के बीच में अगर ये रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? ए। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ए। तो यहाँ पे देखिए, डे पढ़ा गया, तो इसमें ए का साउंड आ रहा है, प्रे, ब्रेक, है ना, किसका साउंड आ रहा है? ए का। ए। बच्चों देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमारा आया क्या? जब ये दो स्लाइडिंग के बीच में ये सिंबल रहेगा तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? ए। तो जैसे डे हो गया, ट्रेन, ये क्या है? ब्रेक। अब नेक्स्ट है, दो स्लाइडिंग के बीच में ए, ये सिंबल रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे? आई। क्या पढ़ेंगे? आई। जैसे माय, यहाँ पर आ रहा है ना, माय, क्राइम, लाई, है ना। नेक्स्ट है, ये थर्ड वाला देखिए, दो सिंबल के बीच में ये रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? आई। क्या पढ़ेंगे? आई। जैसे बॉय, देखिए बॉय, बॉय में आया ना, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑयल। क्या पढ़ेंगे? ऑयल। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, दो स्लाइडिंग के बीच में है, इसको क्या पढ़ेंगे? आउ। क्या पढ़ेंगे? आउ। इससे वर्ड्स क्या बने हमारे? नाउ। नाउ। क्या बने हमारे? नाउ। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, देखिए सिंबल, इसको क्या पढ़ेंगे? ओ। जैसे गो, नो, स्लो, है ना। नेक्स्ट है हमारा ये वाला सिंबल दिखेगा तो क्या पढ़ेंगे? ईयर। क्या पढ़ेंगे? ईयर। जैसे ईयर, नियर,
बियर, पियर, है ना, ईयर आ रहा है ना। तो अगला है, ये सिंबल रहेगा तो ए, क्या रहेगा, ए। जैसे एयर, देखिए एयर, एयर में आ रहा है ना, फेयर, चेयर। बच्चों लास्ट है हमारा 8वां नंबर, ये क्या है, ये सिंबल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ऊ, क्या पढ़ेंगे, ऊ। जैसे टूअर, पुअर, है ना, ऊ आ रहा है ना, टूअर। यहाँ पे देखिए ऊ की मात्रा ऊ, अ, टूअर, पुअर, है ना। तो इसमें सिंबल आया किसका, ऊअर। तो आज बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसोनेंट के साउंड्स को लेके आएंगे। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड चैनल को जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।